चार्टर्ड अकाउंटेंट काफ़ी मुश्किल भरा एग्ज़ाम होता है और बहुत ही कम लोग, गिने चुने लोग ही इस परीक्षा को पास कर पाते हैं। डिमांड बहुत है सीए का, लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रहा, मतलब रिजल्ट नहीं है इतना। सही बात बताऊं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, क्लास 8 तक कुछ आइडिया नहीं था। 9th 10th में जब मैं जहां पे सर से पढ़ाई करता था तो उन्होंने मुझे एक बताया डोमेन कि देखो बाबू, सब लोग जाते हैं डॉक्टर बनने या फिर इंजीनियर बनने जाते हैं, मैं तुम्हारे अंदर कुछ अलग देख रहा हूं और मेरी चाहत है अगर आप माने तो आप सीए में जाइए। बहुत खुशी की बात है कि हमारे फैसल बाबू ने आज जो इस चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्ज़ाम पास करके हम लोग का सिर को ऊंचा किया है, समाज के लोगों का सिर को ऊंचा किया है, इस इलाके के किशनगंज जिला का नाम को रोशन किया है। मेरा तो सपना यही रहा है कि हम खुद मैट्रिक से ज़्यादा नहीं पढ़ सके, क्योंकि मेरा गार्जियन बचपन में ही डेथ कर गए थे, इसके वजह से हम आगे पढ़ाई नहीं कर सके। मेरा सपना था, हम ये चाहते थे कि लोग हमारे नाम से उनको नहीं पहचाने, उनके नाम से लोग हमको पहचाने। आज ये मेरा बड़ा लड़का मोहम्मद फैसल अंजुम है, आज ये सीए पास किए हैं। पढ़ाई के लिए हमेशा हम इन लोगों के पीछे लगे रहे। मैं आज से 2 महीने पहले जब अम्मी का सर्जरी होने वाला था तो मैं इतना डेमोलाइज हो गया कि अम्मी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्या होगा नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो उस वक्त सिर्फ मेरी अम्मी ने बस ये कहा कि बेटा मैं तुम्हारे सिर पे हाथ रख रहा हूँ और इंशाल्लाह तुम पास हो जाओगे। और मेरी दुआ थी कि मैं जब बीमार थी 4 महीना मेरे बेटा किताब पलट कर नहीं देखा। जिस दिन वो इम्तिहान देने के लिए जा रहा था तो उसके सर में हाथ रख के बोला कि जाओ बेटा तुम पास हो जाओगे। अपनी अम्मी का तुमने बहुत मेहनत की है। सीए की पढ़ाई कितने साल की होती है और आपने कहाँ से की है? हाँ, इसमें जो कह सकते हैं टाइम लिमिट नहीं है कि अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो कोई कोर्स कितने टाइम में फ्री हो, क्योंकि इसमें आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। आप कितने अटेम्प्ट में दे रहे हैं, साल में 2 बार एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप बैठ रहे हैं, अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो आप आगे जा रहे हैं। जी, सबसे पहले मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे पास बचपन में पढ़ाई किए हैं। अमन पब्लिक स्कूल में मेरा स्टूडेंट रहा है और शुरू से ही तेज तर्रार और शांति मिजाज का बच्चा रहा। सीए डिग्री सिर्फ इंडिया तक वैलिड नहीं है, इंटरनेशनली भी वैलिड डिग्री है, क्योंकि अगर आज आप डाटा उठा के देखेंगे हमारे काफ़ी सीए भाई दुबई में जा कर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, दुबई की कंपनियों को चला रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं इस चार्टर्ड अकाउंटेंट के संबंध में कि ये कितना टफ है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। हमारे समाज में जितने लोग हैं सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को कम से कम पढ़ाएं, चाहे वो मास्टर ही बने, चाहे वो डॉक्टर ही बने, इंजीनियर बने, सीए बने, कुछ भी बने, लेकिन अपना बच्चा को सबसे पहले तालीम दे। नाइट का जो पढ़ाई मुझे लगता था वो मुझे मेरे बॉडी को सूट करता था, तो मैं नाइट शिफ्ट की ओर पढ़ता था। जितने बजे तक मैं पढ़ सकता, जब तक मुझे सेटिस्फाई नहीं मिलता था कि ये चीज़ जब तक क्लियर नहीं हो, 3 बजे रात हो, 4 बजे रात हो, 5 बजे, कभी कभी तो ऐसा होता है सुबह 7 बजे तक मैं पढ़ाई करके तब नाश्ता करके, जो हमारी बाई आती थी नाश्ता बनाती थी, नाश्ता करके सोता था कि मैं अपना एक पर्सनल ऑफिस भी खोल सकता हूँ। क्योंकि मैंने किशनगंज को देखते हुए ये फैसला लिया था। किशनगंज में जो हमारे सीए बिल्कुल कम है, यहाँ लोगों को फाइनेंस के बारे में नहीं पता, टैक्स के बारे में नहीं पता। लोग बिज़नेस करने तो जाते हैं लेकिन बिज़नेस करने का तरीका ही उनको नहीं पता है कैसे करना है। उनके पास फंड नहीं है, तो फंड लाने का बहुत सारा सोर्स है। आप हमसे कंसल्ट कीजिएगा तो हम बताएंगे आपको कहाँ कौन सोर्स से आपको पैसा आ सकता है। तो इन चीज़ों का जो गाइडेंस है आप एक सीए से मिल सकते हैं, क्योंकि सीए जो है फाइनेंस के भी एक्सपर्ट होते हैं, सिर्फ टैक्स और ऑडिट के ही नहीं, उनको फाइनेंस में भी रहता है, इकोनॉमिक्स का भी एक्सपर्टीज़ रहता है। पैसे में तो अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान में सबसे कम खर्च में अगर कोई कोर्स होने वाला है तो मुझे लगता है सीए का ही होने वाला है, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपसे बहुत ही कम ही फीस ले रही है। आप देखेंगे तो 1 लाख रुपए भी फीस आपसे इंस्टीट्यूट नहीं ले रही है। सबसे जो आदमी स्ट्रांग होता है, जो बैकबोन होता है, परिवार होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं, कुछ दोस्त अहबाब होते हैं, कुछ बहुत ही मेंटोर लोग होते हैं। जैसे अभी हमारे पास जिला परिषद साहब बैठे हुए हैं, जब भी इनसे मैं मिलता था हमेशा मोटिवेट हमें करते थे। तो ऐसे लोग समाज में अगर मिलते हैं आपको कहीं पे भी, तो आपको ये फील कराते हैं कि नहीं आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। दोस्तों, एक शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। दरअसल बात यह है कि अभी मैं जहां पर मौजूद हूं, ये क्षेत्र है, ये गांव है धनगरा गांव, धरगड़ा पंचायत, जो कि दिगल बैंक प्रखंड में आता है और बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और मेरी यहाँ पर मौजूदगी इसलिए हुई है क्योंकि मेरे साथ जो बगल में बैठे हुए हैं ये फैसल
अंजुम साहब है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट काफ़ी मुश्किल भरा एग्ज़ाम होता है और बहुत ही कम लोग, गिने चुने लोग ही इस परीक्षा को पास कर पाते हैं। यानी कि हिंदुस्तान में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसको पार करना बहुत बच्चों का सपना तो होता है, लेकिन हर किसी का सपना पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन जो फैसल अंजुम जी है, इन्होंने ये सपना पूरा करके दिखाया है। और मेरे दाहिने तरफ ये इनके पिताजी हैं, पैक्स चेयरमैन फैयाज आलम साहब। एक बात और आपको बता दें कि जो फैसल अंजुम साहब हैं, ये मेरे इस स्कूल मेट भी रह चुके हैं, क्योंकि सोनता हाई स्कूल से इन्होंने 9th 10th पास किया है। 2015 में मैट्रिक किया है सोनता हाई स्कूल से, और मैं भी सोनता हाई स्कूल से 2014 में मैट्रिक पास किया हूँ। तो मेरे से 1 साल के जूनियर हैं, तो लेकिन आज मुकाम बहुत बड़ा पा लिया है इन्होंने अपनी मेहनत, अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत। तो हम इनसे इस चार्टर्ड अकाउंटेंट के से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ, कुछ सवाल है जो कि करेंगे, और इनसे हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फैसल अंजुम साहब, KDB लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपके और आपके चैनल का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस प्लेटफॉर्म को मुझे दिया, जिसके तहत आपको बधाई के पात्र हैं आप। सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आपका बेसिक शिक्षा पढ़ाई कहाँ से हुई है, और कहाँ से आपने बेसिक शुरुआत, ग्राउंड शिक्षा की शुरुआत की है। जी, मेरी जो शिक्षा रही है, मेरी ननिहाल जो पुनास गांव सोनता पंचायत अंतर्गत कोचा दमन में पड़ता है, मैंने अपनी ज़िंदगी के क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक सारी शिक्षा वहीं से हासिल की है। मेरा जो मिडिल स्कूल हुआ करता था आदर्श मध्य विद्यालय सोनता, उसके बाद फिर मैं हाई स्कूल के लिए हाई स्कूल सोनता से हमने मैट्रिक का एग्ज़ाम क्लियर किया। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो इनका मिडिल स्कूल था ये सोनता मिडिल स्कूल, और हाई स्कूल भी सोनता हाई स्कूल, इन दोनों जगह से पढ़ाई की है। उसके बाद जो ट्यूशन पढ़ाई की है वो इफ्तिखार सर के पास, क्योंकि इफ्तिखार सर इनके मामा जी हैं। और आपको ये भी बता दूं कि मैं भी इफ्तिखार सर से पढ़ाई किया हूँ, मैं भी उनके स्टूडेंट हूँ, और मैं भी सोनता हाई स्कूल से ही पढ़ाई किया हूँ, और सोनता मिडिल स्कूल से भी मैं भी पढ़ाई की है। और उसके बाद दूसरा आपसे सवाल ये है कि ये CA, आप CA परीक्षा पास की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये इसका मतलब क्या होता है? इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि इसमें इसका मतलब क्या होता है और इसका काम क्या होता है इसमें। जी, CA जो उसका फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब ये होता है कि एक चार्टर्ड अकाउंट एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, सर्टिफाई करना इनका काम है। कोई भी जो फाइनेंशियल पेपर होता है, सरकार ने अथॉरिटी एक CA को दे रखा है कि आप अगर किसी पेपर को एग्जामिनेशन करके वैलिड प्रूफ के साथ अगर आप उसको वैलिड पाते हैं, तो आप अपना सिग्नेचर और सील उसमें लगा करके उस पेपर को एक वैलिड पेपर बना सकते हैं, और सरकार बिना डाउट के उस पेपर को एक्सेप्ट करती है। CA का जो मेन डोमेन रहता है, जिसको वर्किंग एरिया बोलते हैं, वो सबसे पहले ऑडिट का है, चाहे किसी तरह का ऑडिट हो, टैक्स ऑडिट हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो। ऑडिट के बाद जो मेजर पोर्शन हमारे देश में जो देखा जाता है वो टैक्सेशन का है। टैक्सेशन में भी बहुत सारे ब्रांच हैं, इनकम टैक्स है, जब उसके बाद आजकल GST आ गया जो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, कस्टम हो गया, तो बहुत सारे ऐसे टैक्स के भी ब्रांच हैं जो CA का ही उसमें एक्सपर्टीज़ रहता है। उसके बाद अगर हम और CA के फील्ड को अगर आगे देखें तो ग्लोबली भी इस CA को रिकॉग्निशन मिला हुआ है। CA डिग्री सिर्फ इंडिया तक वैलिड नहीं है, इंटरनेशनली भी वैलिड डिग्री है, क्योंकि अगर आज आप डाटा उठा के देखेंगे, हमारे काफ़ी CA भाई दुबई में जा कर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, दुबई की कंपनियों को चला रहे हैं, कनाडा में जाके चला रहे हैं, अमेरिका जाके चला रहे हैं, तो क्योंकि जो CA कोर्स है ICAI के अंडर आती है, ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट बॉडी में आती है। इतनी बड़ी बॉडी वर्ल्ड में कोई और नहीं है, तो इसका एक अपना ही एक महत्व है। अच्छा, ये चीज़ CA जो इतनी अपॉर्चुनिटी देता है CA, तो फिर बहुत से लोग, बहुत से छात्र इस फील्ड में जाते हैं, और बहुत से छात्र जो भी जाते भी हैं तो उसमें से गिने चुने ही उसमें क्वालिफाई कर पाते हैं। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 1%, 2%। तो ऐसा क्यों मतलब गया है कि छात्र इसमें जल्दी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, इसमें सफलता नहीं हासिल कर पाते हैं? इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने संकल्प लिया है उस पर आपको कायम रहना है, क्योंकि एक लंबा कोर्स है। ये नहीं कि आप वन टाइम को एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आप कॉलेज में मस्ती कर रहे हैं और आपको डिग्री मिल गई। ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं, ये एग्ज़ाम
3 लेवल पे ली जाती है, 3 स्टेज में ली जाती है और तीनों लेवल के चैलेंज अलग है। इसमें इंट्रेंस एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्स इजी तो है, मानते हैं कि और कोर्स में इंट्रेंस थोड़ा टफ है, लेकिन इसमें इंट्रेंस इजी तो है, लेकिन इसमें जो एग्ज़िट होता है सीए फाइनल में एग्ज़िट करना ये बहुत टफ है। अगर हम आंकड़ा देखें तो 20% लोग अगर सीए फाउंडेशन में पास करते हैं, तो वहीं सीए फाइनल में अगर हम फर्स्ट टाइम में पास होने वाले अगर बच्चे देखें फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो 5% भी नहीं होते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि बच्चे लॉन्ग टर्म तक अपने गोल को कैरी नहीं करते हैं। 15% बच्चे छिड़ जाते हैं अगर कहा जाए तो एक तरफ से। हाँ, मतलब लगे रहते हैं वो, हाँ फाइनल में लगे रहते हैं, क्योंकि ना इसमें एज लिमिट है ना अटेम्प्ट की लिमिट है। आप लाइफ में 100 साल के भी हो जाएं, अगर के अंदर कुव्वत है तो आप दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें जो हमारा ये है कि सब बच्चे इक्वल होते हैं, जनरल कैटेगरी में होते हैं। इसमें जो मार्क्स है आप 50% लाइए, आप डिग्री लेके जाइए, और इसमें किसी का ये नहीं कि कोई रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं, सब जनरल में आते, सब इक्वल है। अच्छा, कोई डाटा है अपने हिंदुस्तान में कितने सीए हैं अभी प्रेजेंट में मौजूद हिंदुस्तान में हो? अगर किशनगंज की भी बात किया जाए तो कुछ ऐसा जानकारी है आपको? जैसे तो अभी अराउंड में हम बता सकते हैं फिगर 3 लाख 4 लाख मान लीजिए, या 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में प्रैक्टिसिंग सीए है इंडिया में। और नीड कितनी की नीड है हिंदुस्तान में कि कितना होना चाहिए? हाँ, आजकल आप देखेंगे क्योंकि सारा काम सीए का डाटा पे होता है। आज देखिए कोई यूपीआई एक पेमेंट करता है, वो भी एक फुटप्रिंट बना रहा है, तो उसको भी सर्टिफाई करने की ज़रूरत है। लोग डेली 1-1 लाख रुपए के लिमिट का यूपीआई ट्रांसफ़र करते हैं, वो आपके वाइट मनी में आ रहा है, तो उसका भी तो आपको टैक्स भरना है सरकार को। आप कहाँ से ला रहे हैं उसका आपको ये देना है। और रही बात अपने ज़िले में, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 7-8 लोग हो सकते हैं, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अनुमान के हिसाब से आप बता रहे हैं। तो ये सीए की पढ़ाई कितने साल की होती है और आपने कहाँ से की है? हाँ, इसमें जो कह सकते हैं टाइम लिमिट नहीं है कि अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो कोई कोर्स कितने टाइम में फ्री हो, क्योंकि इसमें आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। आप कितने अटेम्प्ट में दे रहे हैं, साल में 2 बार एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप बैठ रहे हैं, अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो आप आगे जा रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे तो आप वहीं अटके हुए हैं। तो इस कहते हैं ना कि बहुत लोग सीए 50-60 साल की उम्र में बना के भी इतिहास रचे हुए हैं। तो यही चीज़ है, इसमें एज लिमिट नहीं है, क्योंकि कोई कोर्स हमने पूरा किया हमें डिग्री मिल गया, ऐसा नहीं है। आप हर लेवल पे आप एग्ज़ाम क्लियर करते जाइए और आगे जाते रहिए। तो इसमें कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जिसके द्वारा ये किया जाता होगा? कौन सा आप जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इंस्टीट्यूट 1949 में बनाया था, आज़ादी के बाद। ICI बोलते हैं उसको, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यही एक गवर्निंग बॉडी और मैनेजिंग बॉडी है जो ICI के एग्ज़ाम को, CA के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है और रिज़ल्ट पब्लिश करता है। और जो उसके बाद जैसे मैंने क्वालिफाई किया तो मैं ICI का मेंबर बन गया हूँ। तो अब जो भी चीज़ें होंगी ICI के गाइडलाइंस के थ्रू ही हमें करना पड़ेगा, जो भी उनके रूल्स रेगुलेशन है उसी के तहत चलना। अपॉर्चुनिटी कितनी है अगर देखा जाए तो? कोई भी अगर छात्र आना चाहे वो तो देखेंगे कि ना भाई कितने अपॉर्चुनिटी है इसमें, जाएंगे तो हाँ सीए बनने के बाद हमको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा आगे चल के काम करने के लिए। तो अपॉर्चुनिटी के बारे में जी, अपॉर्चुनिटी का देखें, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का ही सब कुछ है। डिमांड बहुत है सीए का, लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रहा, मतलब रिजल्ट नहीं है इतना। जिस वजह से जो पे स्केल है सीए को, अगर कोई फ्रेशर अगर आज मार्केट में उतरता है तो 1 लाख प्लस मिनिमम एक फ्रेशर को, जो आज सीए बन के अगर वो मार्केट में आ रहा है तो 1 लाख ऑन एन एवरेज उनको वो अपना वो जॉब में इतना सैलरी अर्न करते हैं। ये जॉब की बात हो गई। जॉब आप इंडिया में भी कर सकते हैं, ओवरसीज़ मार्केट में भी कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री में कोई लिमिटेशन नहीं है। और दूसरा जो मेन जो डोमेन रहता है, हर का सपना रहता है कि मुझे सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर के वजह से लोग आते हैं, तो आपको सिग्नेचर के लिए प्रैक्टिसिंग सीए बनना पड़ेगा। प्रैक्टिस सीए का मतलब आपको सिग्नेचर क्या मतलब नहीं समझे? मतलब अगर एक सीए फर्म खोलते हैं, ठीक है, कोई पेपर आपका टैक्स ऑडिट कराना पड़े, अगर कोई आज के डेट में अगर 1 करोड़ का अगर सेल कर रहा है, सालाना सेल कर रहा है 12 महीने में, तो उनको अगर वो कैश में उनका 5% से ज़्यादा डीलिंग है तो उसको टैक्स ऑडिट कराना है कि देखिए कि कैश में जो कर रहे हैं 5% से ज़्यादा ये वैलिड कर रहे हैं कि नहीं, ये कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं। तो आपको चेक करना है। चेक करके जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हम जनरेट करेंगे उसमें हमारा सिग्नेचर, हमारा मेंबरशिप नंबर और सील से उसको हम ये करेंगे, सर्टिफाई करेंगे कि नहीं ये जो कंपनी है या ये पार्टनरशिप फर्म है या कोई इंडिविजुअल भी आदमी है तो ये बिज़नेस लीगली कर रहा है।
टैक्स चोरी नहीं हाँ, टैक्स की चोरी नहीं कर रहा ना, ब्लैक मनी वो इकट्ठा कर रहा है। ये काम सरकार ने एक सीए को दिया है कि आपको चेक करना है, क्योंकि हर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो या लिस्टेड कंपनी हो, सबको सीए का सिग्नेचर मस्ट है। उनको सीए से सिग्नेचर कराना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका रिपोर्ट आरओसी में जमा ही नहीं होगा। आपके एक चीज़ और आपको पहले ही पूछना चाहिए था कि आपका उच्च शिक्षा आप कहाँ से की, जैसे कि आपने बताया कि सुनता से जो भी प्राइमरी शिक्षा हासिल की है, उच्च शिक्षा के बारे में बताइए। जी जी, जब मैं मैट्रिक क्लियर कर गया तब मैंने एंट्रेंस दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का। वहाँ पे मुझे कामयाबी मिली और वहाँ से मैंने अपना आईकॉम जो इंटरमीडिएट इन कॉमर्स +2 जिसको कहते हैं उस किया। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन की भी इंटरेस्ट मैंने वहाँ एएमयू से ही क्लियर किया और ग्रेजुएशन भी सीए के साथ साथ मैंने क्लियर किया है। तो सीए का बनने का सपना कब आपको आया कि नहीं हमको सीए बनना है, और कैसे ये फैसला किया इसके बारे में? जी, सीए का जो सपना, तो जो सही बात बताऊं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। क्लास 8 तक कुछ आइडिया नहीं था। 9th 10th में जब मैं जहां पे सर से पढ़ाई करता था, तो एक सर हैं हमारे नाहिद अंजार साहब, अभी हेडमास्टर हैं वो, तो उन्होंने मुझे एक बताया डोमेन कि देखो बाबू, सब लोग जाते हैं डॉक्टर बनने या फिर इंजीनियर बनने जाते हैं, मैं तुम्हारे अंदर कुछ अलग देख रहा हूँ और मेरी चाहत है अगर आप माने तो आप सीए में जाइए। तो मैं बोला सर सीए क्या होता है, क्योंकि उस वक्त देखिएगा तो 2013-14 में बच्चों के पास ना मोबाइल होता था ना यूट्यूब का ज़माना होता था। तो सर ने मुझे जो जितनी उनकी नॉलेज में चीज़ें थी तो उन्होंने बताया, तो मुझे वो काफ़ी आकर्षित लगा। और उनका एक जो कहना था, आज भी जब उन्होंने मुझे बधाई दी तो उन्होंने कहा कि देखो बाबू, आज जो है तो हमारे जानने में 2 लोग हैं सीए, अगर करते हो, अगर आप क्लियर कर जाते हो तो आप मुट्ठी भर आंकड़े के अंदर रहोगे, मतलब 5 लोगों के बीच में ही शुमार होगे। और उनकी बात बिल्कुल सही हुई और मैं इसी लिमिट के अंदर हूँ। और सर को हमसे ज़्यादा बहुत खुशी उनको हुई कि उनके कहने पे मैं जा कर के एक कामयाब आज हुआ हूँ। तो एक टीचर ने आपको गाइडेंस किया, सजेशन दिया और उसमें आप काम करने लगे। तो टीचर ने आपके अंदर को उस कुछ चीज़ को मतलब कि परखा के नहीं, ये क्या आगे चल कर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्या ऐसा पोटेंशियल है जो आगे कामयाब हो सकते हैं। तो इसलिए आपने उसके बात को मान करके आपने सीए बनने का फैसला किया। तो सीए की पढ़ाई के दौरान और परीक्षा के दौरान क्या ऐसी चुनौतियाँ हैं जिसको सामना करना पड़ा आपको? क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया कि काफ़ी लंबा टाइम रहा, बहुत अरसा रहा, फैमिली में भी बहुत सारी इशू आती है, फैमिली प्रॉब्लम। ये हमारी अम्मी जान है, इनकी सेहत पिछले 2-2.5 साल से काफ़ी ऊपर नीचे रहती थी। तो इनकी सेहत के लिए भी हमने बहुत दौड़ धाप किया है, हॉस्पिटल के बहुत चक्कर लगाए हैं। लेकिन मेरी अम्मी का कहना ये था कि इंशाल्लाह माँ की खिदमत कर रहे हो, माँ की खिदमत का फल तुम्हें मिलेगा। मैं आज से 2 महीने पहले जब अम्मी का सर्जरी होने वाला था तो मैं इतना डेमोलाइज हो गया कि अम्मी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्या होगा नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो उस वक्त सिर्फ मेरी अम्मी ने बस ये कहा कि बेटा मैं तुम्हारे सिर पे हाथ रख रहा हूँ और इंशाल्लाह तुम पास हो जाओगे। और देखिए अल्लाह का ये कि माँ की खिदमत का फल मुझे इतना जल्दी मिल गया। तो क्या इसमें सीए की पढ़ाई के दौरान कोई ऐसी कोचिंग होती है? अगर होती है तो क्या आपकी की है क्या किसी कोचिंग? जी, कोचिंग तो देखिए कि आईसीआई भी कोचिंग देती है बच्चों को, तो आप आईसीआई की भी कोचिंग ले सकते हैं। बहुत ही वो नॉमिनल फ़ी पे होता है, बहुत कम ही फ़ी पे होता है। और अगर आपको लगता है कि हमको प्राइवेट लेना है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत सारी है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और बेस्ट वे जो है सक्सेस का सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी जितना करेंगे उतना आप आगे जाएंगे, क्योंकि कोई आपको पढ़ाएगा फिर उसको आपको रिवीजन करने के लिए उसको फिर से पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप सेल्फ स्टडी करेंगे, भले उसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये होगा कि आपने अपने आँखों से पढ़ा है उसे, तो वो ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं कोई भी एग्ज़ाम का, अगर कोई भी बच्चे तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, आप किसी नोट्स से ज़्यादा आपका जो स्टडी मटेरियल होता है उसको खुद सेल्फ स्टडी करें। आपके अंदर इतनी कुव्वत तो है, आप उसको पढ़ सकते, खुद समझ सकते हैं। तो सबसे मेन फोकस आपको सेल्फ स्टडी पे करना है। अच्छा, कहा जाता है कि इस तरह की पढ़ाई करना, चाहे सीए हो या फिर यूपीएससी की तैयारी करना, काफ़ी पैसे लगते हैं, काफ़ी खर्च होते हैं। तो आपकी सीए की जो सफ़र रहा, जो जर्नी रहा, उसमें कैसा क्या, अगर पैसे के हिसाब से देखा जाए तो खर्च हुआ? देखिए, पैसे में तो अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान में सबसे कम खर्च में अगर कोई कोर्स होने वाला है तो मुझे लगता है सीए का ही होने वाला है। क्योंकि इंस्टीट्यूट आपसे
बहुत ही कम ही फीस ले रही है। आप देखेंगे तो 1 लाख रुपए भी फीस आपसे इंस्टीट्यूट नहीं ले रही है। पूरे सीए करिकुलम में आपसे 1 लाख भी नहीं ले रहे हैं। तो कोई भी बच्चा इसको आराम से कर सकता है। बस इसमें जो डेडिकेशन चाहिए, लॉन्ग टर्म डेडिकेशन चाहिए। ये नहीं कि अभी मैं मोटिवेट हुआ फिर कुछ देर बाद वो मेरी मोटिवेशन ख़त्म हो गई। तो आपको सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। आपका जो गोल है बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आपका विज़न बहुत क्लियर होना चाहिए। तो आपका कोई ऐसा दोस्त है, अगर दोस्त है तो दोस्त का कैसा इसमें आपका सहारा मिला और परिवार की तरफ से कैसा सपोर्ट मिला अगर बताएं? जी देखिए, सबसे जो आदमी स्ट्रांग होता है, जो बैकबोन होता है, परिवार होते हैं। कुछ रिश्तेदार होते हैं, कुछ दोस्त अहबाब होते हैं, कुछ बहुत ही मेंटोर लोग होते हैं। जैसे अभी हमारे पास जिला परिषद साहब बैठे हुए हैं। जब भी इनसे मैं मिलता था हमेशा मोटिवेट हमें करते थे। तो ऐसे लोग समाज में अगर मिलते हैं आपको कहीं पे भी, तो आपको ये फील कराते हैं कि नहीं, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और आप कुछ अपने जो आपका कुव्वत है, मुझे लगता है कि मेरी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है लेकिन उससे बेहतर मैं कुछ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन मुझे और जगह से मिल रहा है, जो सोर्स है अलग जगह से मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ रहती है कि जो आपके समाज में लोग हैं वो आपको बड़ा बनाते हैं। बिल्कुल। तो अब सीए बन गए हैं, तो अब अगला कदम क्या रहेगा आपका? आगे क्या प्लान है अगर बताना चाहें? देखिए, अभी तो मेरे सामने जो ऑप्शंस है कि या तो मैं जॉब में जा सकता हूँ, किसी सीए फर्म में जॉब कर सकता हूँ। अगर मौका मिलेगा तो हो सकता है कि मैं किसी सीए फर्म के अंदर रिलायंस का ऑडिट कर सकता हूँ जा करके। मैं अडानी ग्रुप का ऑडिट कर सकता हूँ, बजाज का कर सकता हूँ। तो एक ऑप्शन तो मेरे पास ये भी है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं अपना एक पर्सनल ऑफिस भी खोल सकता हूँ। क्योंकि मैंने किशनगंज को देखते हुए ये फैसला लिया था। किशनगंज में जो हमारे सीए बिल्कुल कम है, यहाँ लोगों को फाइनेंस के बारे में नहीं पता, टैक्स के बारे में नहीं पता। लोग बिज़नेस करने तो जाते हैं लेकिन बिज़नेस करने का तरीका ही उनको नहीं पता है कैसे करना है। उनके पास फंड नहीं है, तो फंड लाने का बहुत सारा सोर्स है। आप हमसे कंसल्ट कीजिएगा तो हम बताएंगे आपको कहाँ कहाँ कौन सोर्स से आपको पैसा आ सकता है। तो इन चीज़ों का जो गाइडेंस है आप एक सीए से मिल सकते हैं। क्योंकि सीए जो है फाइनेंस के भी एक्सपर्ट होते हैं, सिर्फ टैक्स और ऑडिट के ही नहीं, उनको फाइनेंस में भी रहता है, इकोनॉमिक्स का भी एक्सपर्टीज़ रहता है। अच्छा, तो देखा जाए तो अपना किशनगंज सीमांचल क्षेत्र में ज़्यादातर युवा, ज़्यादातर बच्चे टीचर की तरफ भागते हैं कि टीचर बनना है। ये कहा जाए तो ये कड़वा है लेकिन सच है कि भेड़ चाल, जिधर 4 लोग जाते हैं उधर से ही सभी अपना रास्ता पकड़ लेते हैं। तो बहुत लोग टीचर बनने का सपना देखते हैं कि नहीं हमको टीचर बनना है, क्योंकि और लोग उनके सामने में एग्जाम्पल रहता है। बहुत लोग डॉक्टर बनने का सपना रहता है बहुत लोगों का। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद किसी को अगर सीए बनना है तो उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर किसी को अगर सीए बनना है, कोई न्यू डोमेन में जाना है, क्योंकि जो सब लोग करते हैं, आप भीड़ का अगर पार्ट बनते हैं, ठीक है। उपलब्धि, हर उपलब्धि एक छोटी हो या बड़ी हो, एक उपलब्धि होती है। शिक्षक बनना भी बहुत बड़ी बात, क्योंकि आज हम शिक्षक के बदौलत ही हैं आज यहाँ तक। बिना शिक्षक के तो हम बन नहीं सकते हैं। शिक्षक भी बनना है लेकिन हमको जो बैलेंस जो रखना है चीज़ों को, कि अगर कोई शिक्षक बन रहा है तो कोई डॉक्टर बने, कोई सीए बने, कोई इंजीनियर बने, इसको बैलेंस को मेंटेन रखना है और इसी रेशियो में आगे बढ़ना। और अगर किसी को सीए में मदद चाहिए तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। मैं गाइडेंस के लिए हमेशा आपके सामने हूँ। सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको नंबर चाहिए, जो भी चाहिए, जैसे भी हो, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। जिनको भी गाइडेंस चाहिए, मैं गाइडेंस के लिए हमेशा आपके सामने खड़ा रहूँगा। अच्छा, तो आपकी शुरुआती शिक्षा जो पढ़ाई है उसका कैसा योगदान रहा आपके सीए बनने तक सफ़र के लिए अगर बताना चाहें तो? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो रहती है बेस, जिसको बोलते हैं कि अगर कोई एक पेड़ हम लगाते हैं तो उसका जितना बेस और फाउंडेशन जितना मजबूत करेंगे वो दरख्त इतना मजबूत होगा। सेम पढ़ाई में भी वही है। हम लोग चूक कर जाते हैं कहाँ? बच्चे के जो इनिशियल एज होती है 4 साल 5 साल के बाद, बच्चे को वहीं पे आपको पढ़ाई के तरफ लाना है। तो इसका शेड्यूल आप कैसे तैयार कर रहे थे कि जब आप तैयारी कर रहे थे सीए का, तो कैसा क्या शेड्यूल था आपका? टाइमिंग कहाँ कि पढ़ाई करना है हमको इतना बजे से इतना बजे तक, और भी बहुत सारे काम होते हैं अपने पर्सनल लाइफ में। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हम तो दिल्ली में रहते थे, तो दिल्ली में बच्चे 2 तरह से पढ़ते हैं, नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट। तो मेरा जो रुझान रहता था मैट्रिक के बाद बिल्कुल बदल गया वो माहौल देख करके। तो नाइट का जो पढ़ाई मुझे लगता था वो मुझे मेरे बॉडी को सूट करता था। तो मैं नाइट शिफ्ट की ओर पढ़ता था। जितने बजे तक मैं पढ़ सकता, जब तक मुझे सेटिस्फाई नहीं मिलता था कि ये चीज़ जब तक क्लियर नहीं हुआ, 3 बजे रात हो, 4 बजे रात हो, 5 बजे, कभी कभी तो ऐसा होता है सुबह 7 बजे तक मैं पढ़ाई करके तब
नाश्ता करके, जो हमारी बाई आती थी नाश्ता बनाती थी, नाश्ता करके सोता था। तो वो पढ़ाई कभी 10 घंटे भी हो गई, किसी दिन नहीं भी हो पाती थी, क्योंकि कुछ अगर ऐसा वैसा हो गया, किसी ने 15 घंटा भी पढ़ लिया। लेकिन ये था कि मैं एक बैलेंस ज़रूर मेंटेन रखता था कि ये मेरा टारगेट है और इतना घंटा तो मुझे मिनिमम पढ़ना ही है। और जब मैं सोने जाता था तो जितना कुछ मैंने पूरे दिन का पढ़ा है उसको रिकॉल करके सोता था, ताकि मुझे ये भी तो पता हो कि मैं आज मैंने क्या गेन किया, और नेक्स्ट डे का टारगेट भी मैं सेट करके सोता था। तो उसी हिसाब से मेरा जो रूटीन था वो प्रॉपर चलता था। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया KDB लाइव के साथ बात करने के लिए। और इनके पिताजी हैं फैयाज आलम साहब, जो कि पैक्स चेयरमैन हैं। तो सर, आपका लड़का CA बने हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं, जो कि बहुत गिने चुने लोगों में आते हैं। बहुत मुश्किल परीक्षा है जिसको सफलता प्राप्त की है। कैसी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, धन्यवाद सबसे पहले यहाँ पर सभी लोगों को आने का। मेरा तो सपना यही रहा है कि हम खुद मैट्रिक से ज़्यादा नहीं पढ़ सके, क्योंकि मेरा गार्जियन बचपन में ही डेथ कर गए थे। इसके वजह से हम आगे पढ़ाई नहीं कर सके। मेरा सपना था कि हमारे जो बच्चे होंगे तो हम उनको इतना मकाम तक पहुंचाएं कि हम भी खुद 5 टर्म से रेगुलर पैक्स चेयरमैन हैं, लेकिन हम ये चाहते थे कि लोग हमारे नाम से उनको नहीं पहचाने, उनके नाम से लोग हमको पहचाने। आज ये मेरा बड़ा लड़का मोहम्मद फैसल अंजुम है, आज ये CA पास किए हैं। पढ़ाई के लिए हमेशा हम इन लोगों के पीछे लगे रहे। मेरा 3 लड़का है, कभी रुकावट नहीं जी, कभी रुकावट नहीं रहा, किसी तरह से भी रुकावट नहीं डाले। इससे मझला लड़का मेरा B.Ed किया है, छोटा वाला लड़का मेडिकल का तैयारी कर रहा है। हम चाहते हैं कि मेरा तीनों लड़का कामयाब हो। आज ये कामयाब हुआ है, इनके बाद उन दोनों का भी नंबर है, वो लोग भी कामयाब बने। हम चाहते हैं कि हमारे समाज में जितने लोग हैं सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को कम से कम पढ़ाएं, चाहे वो मास्टर ही बने, चाहे वो डॉक्टर ही बने, इंजीनियर बने, CA बने, कुछ भी बने, लेकिन अपना बच्चा को सबसे पहले तालीम दे। एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि CA आप जब आपको पता चला कि नहीं इसको CA बनना है, तो आप उसको आपका रिएक्शन क्या था कि ये CA क्या होता है? आपको पहले से पता था CA के बारे में? अगर पता था तो क्या अगर पास कोई ऐसा है व्यक्ति जो आप उसको दे करके अपने बच्चे को फैसल साहब को बोले होंगे कि चलिए फलाना लड़का है, बना है तो आप भी बन जाएंगे, ऐसा कोई इंस्पिरेशन? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मेरा जो ससुराल है वहाँ के सभी लोग शिक्षित हैं, सभी लोग मैंने पैसे से नौकरी में रहते हैं। हमारे चचा ससुर DM साहब थे, रजिस्ट्रार साहब थे, हमारे ससुर भी हाई स्कूल के टीचर रहे हैं, हमारे साले लोग भी टीचर हैं। तो एजुकेशन में उन लोगों का शुरू से ही उनका फैमिली रहा। और पुनास खास करके एक सोनता ऐसा पंचायत है जो किशनगंज जिला में सबसे टॉप में रहता है, तो शिक्षा के मामले में। तो इसीलिए हम उन लोगों से डिस्कस भी करते थे। तो इनका रुझान था कि हम CA बने, तो हम लोगों से पूछे भी तो बोला कि नहीं, ये अच्छा ये है, अगर लड़का अगर पास कर जाता है तो ये नाम कमाने वाली बात है। तो इसलिए हमने भी इनको कभी मना नहीं किया और इस पर हमने इनके साथ हमेशा साथ रहा। आपको लगता था कि नहीं बेटा CA बन जाएगा, या फिर कहीं बीच में डर लगता था कि नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्योंकि बहुत सारा डर रहता है ना। हमें तो ये कभी खौफ नहीं था, चूँकि हमको अपने बेटा पर बहुत बड़ा कमान था कि शुरू से ही पढ़ने में ये बहुत अच्छा रहा, मेधावी रहे जी। तो इसलिए हमको था कि ये कभी भी CA पास कर सकते हैं। तो एक चीज़ और बता दें कि सोनता हाई स्कूल में जब ये 9th में थे, 9th में स्कूल टॉप किए थे, तो शुरू से ही मेधावी रहे हैं और काफ़ी मेहनती रहे हैं। तो इनकी अम्मी जी है, तो क्या कहना चाहेंगी अपने बेटे के बारे में? आपका बेटा अच्छा मतलब कि मुकाम तक पहुँच गया? मेरा बेटा बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत किया, उससे वो कामयाब हुआ। माँ बाप का भी उसका साथ रहा, भाई बहन सबका, इसलिए वो कामयाब हो गया। और मेरी दुआ थी कि मैं जब बीमार थी 4 महीना मेरा बेटा किताब पलट कर नहीं देखा। जिस दिन वो इम्तिहान देने के लिए जा रहा था तो उसके सर में हाथ रख के बोला कि जाओ बेटा तुम पास हो जाओगे। अपनी अम्मी का तुमने बहुत मेहनत की है। तो इंशाअल्लाह कहा जाता है कि माँ बाप का दुआ खाली नहीं जाता है, और ये कि यहाँ पर जीता जागता उदाहरण है। इनकी अम्मी बीमार थी 4 महीना और इन्होंने पूरी तरीके से सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपनी अम्मी की खिदमत की, और लास्ट में अम्मी ने इनको ये कह करके दुआ दी कि बेटा तुम CA बनोगे, और सर पर हाथ रख करके ये दुआ दी है। तो इसलिए आज इन्हीं की बदौलत है कि इन्होंने आज CA की परीक्षा पास करके CA बने हैं।
तो इसलिए माँ बाप का दुआ लेना चाहिए सबको और खिदमत करना चाहिए। तो इमरान भाई जी हैं जिला परिषद साहब, ये भी आए हुए हैं मुबारकबाद देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खुशी की बात है कि हमारे फैसल बाबू ने आज जो इस चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्ज़ाम पास करके हम लोग का सिर को ऊंचा किया है, समाज के लोगों का सिर को ऊंचा किया है, इस इलाके किशनगंज ज़िला का नाम को रोशन किया है। तो मैं बहुत खुश हूँ। जैसे ही मैं ये देखा पोस्ट इनके पिताजी का कि देखते हैं कि रात को हम इज्तिमा चल रहा था तो 2 बजे के आसपास हम सो रहे थे, तो ऐसे ही फेसबुक खोल दिए, थोड़ा सा देख रही भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। तो मैं याद आया कि एक बार इनको हम गाइड किए थे कि ऐसा ऐसा है, तो बहुत खुशी हुई मुझे। और मैं फिर सुबह जैसे ही उठा फजर की नमाज़ पढ़ करके उनके पापा को फ़ोन किया मुबारकबाद देने के लिए कि भाई ये बहुत खुशी की बात है। हम रात में लगा मन किया कि अभी जा कर के मुबारकबाद दें, तो चूँकि अब फजर के बाद हम नहीं आ पाए, थोड़ी सी परेशानी थी, लेकिन बहुत खुशी हुई क्योंकि हम जानते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के संबंध में कि ये कितना टफ़ है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। हाँ, हालांकि अगर उन्होंने जितना उससे अनुभव उनको प्राप्त है, आज भी वो लोग जो लोग नहीं बन पाए किसी न किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और अच्छी सैलरी गेन कर रहे हैं। यदि कोई मुझे लगता है अगर कामयाब ना भी हो पाते हैं CA बन करके, लेकिन वो चाहें तो एक किसी भी अच्छी कंपनी में वो अपना एक बेहतरीन सैलरी वाली जॉब हासिल कर सकते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ और ख़ास करके उनके माँ बाप को मैं मुबारकबाद देता हूँ और उन लोगों की अच्छी सेहत की कामना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि वो लोग इनके सर पे हमेशा सलामत रहे, उनके दोनों माता पिता हमेशा सलामत रहे। हर एक बच्चा का सपना होता है कि मेरे माँ बाप हयात से रहे, मेरी जो कामयाबी है वो देखे। तो आज उनके माँ बाप ये कामयाबी देख रहे हैं और जो लोग भी हमारे किशनगंज ज़िला के जो आपके व्यूवर्स हैं वो देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है फैसल बाबू को भी देख रहे होंगे, तो वो और मेरे दोनों बच्चे हैं। मैं चाहूँगा कि भाई इस क्षेत्र में भी आप आइए, जो जिस क्षेत्र में आप कर रहे हैं आपकी कोई मजबूती, देखिए हर इंसान का एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेसेस होते हैं, तो आप अपना शॉर्ट एनालिसिस कीजिए, आप अपनी कमियों को ढूंढिए, आप अपनी मजबूती को ढूंढिए कि आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मजबूत। जैसे इनके टीचर ने अभी उन्होंने बताया कि मेरे टीचर वो नाहिद साहब, उन्होंने इसकी खूबियों को पहचाने थे। तो एक टीचर का भी एक रोल होता है, माने हाँ, तो वो खूबी इनमें देखे कि ये किस लाइन में जा सकता है, इन्होंने वो गाइड किया। माने ये है ना, वो बड़े एक दिए हैं कि आ टीचर इज़ अ फ्रेंड एंड फिलोसफर एंड गाइड। तो एक टीचर जो है वो पहले दोस्त है, उनकी देखे कमजोरी मजबूती, फिर जो है वो जो है क्या बोलते हैं कि फिलोसफर की तरह सोचे कि इसको किधर भेजना है, और फिर वो गाइड किए, एक गाइड बन करके, और इन्होंने रास्ता दिखाया। तो पथ प्रदर्शक होते हैं, तो आप जो भी बनना चाहें, टीचर बनना चाहें टीचर बनिए, डॉक्टर बनना चाहें डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए। आपके अंदर में जो खूबियाँ हैं आपको पहचानना खुद होगा, उसको आपके टीचर भी पहचानेंगे। तो आप जिस क्षेत्र में भी जाना चाहें आप जाएं, लेकिन यही आग्रह है आपके व्यूवर्स से जो लड़के पढ़ रहे हैं कि आप मेहनत करें, ईमानदारी से पढ़ें, समय का प्रबंधन अच्छी तरह से करें, टाइम मैनेजमेंट आपका बढ़िया होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम लोग तो पॉलिटिक्स में आ गए, हम लोग तो राजनीति में आ गए हैं, समाज सेवा ही में कहिए इसको, और इंशाअल्लाह पिछले कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं। तो जो बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में जाते हैं, बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। तो आज फैसल बाबू को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारक। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक शिक्षक हैं और इसी गांव के रहने वाले हैं। आपके गांव के ही फैसल अंजुम ने CA में सफलता प्राप्त की है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे पास बचपन में पढ़ाई किए हैं, अमन पब्लिक स्कूल में मेरा स्टूडेंट रहा है, और शुरू से ही तेज़ तर्रार और शांति मिजाज का बच्चा रहा, और उसी का नतीजा है कि आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। उनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये बंद कर देते हैं। आप देख रहे थे फैसल अंजुम साहब जो कि CA बने हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप जो भी हम दोनों के बीच में बात हुई है, आप इसके बारे में क्या इत्तेफाक रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।